अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो बहुत मोटिवेशनल होने वाली है उन तमाम लेडीज़ के लिए जो रमज़ान 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 कर रही हैं, रमज़ान की क्लीनिंग कर रही हैं, रमज़ान की सफाइयाँ और रमज़ान की फूड प्रिपरेशन, वो सब चीज़ें कर रही हैं। लेकिन इस सब में वो अपने आप को भूल गई हैं कि हम भी इंसान हैं, हमें भी अच्छा लगने का कोई राइट है और हमें अच्छा लगना चाहिए। हम इतना पैनिक हो जाते हैं कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। रमज़ान कोई कुछ अलग चीज़ नहीं है। रमज़ान बाकी महीनों की तरह ही एक महीना है, लेकिन हाँ ज़ाहिर बात है इसकी फजीलत एक अलग है, वो उससे तो कोई भी इनकार नहीं है। लेकिन आपने अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम देना है ना, आप अपने बाकी कामों में खुद को ना भूल जाएं। तो मैं तो इतने दिनों से अम्मा बनी हुई थी, मैंने सोचा कि मैं जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगूं, थोड़ा सा अच्छा लगूं और आप मेरी एनर्जी आज चेक करें कि मुझे पता है ना कि मैं खुद अच्छी लग रही हूँ। तो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात कर रही हूँ और मैं खुद भी बहुत खुश हूँ। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी स्किन केयर रूटीन, जो कि मैं बारहा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बट ये सिर्फ शेयर करने का मकसद ये है कि मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहती हूँ। मैंने सुबह ऑयलिंग की और अपने बालों में मुझे ये था कि आज का दिन मैंने अपने आप को देना है, मैंने कोई काम नहीं करना। मैंने ऑयलिंग की, मैंने अपने बालों को थोड़ा केयर उनकी की, उसके बाद मैंने अपनी स्किन की ट्रीटमेंट की, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये सारे काम मैंने जो किए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। डायरेक्ट आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ और मैंने किस तरह अपने आप को पैम्पर किया। इसी तरह आप लोग भी अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ये है बिफ़ोर की वीडियो। मैंने सर पे लगाया था तेल सुबह ही, ज़ावियार के सर पे भी लगाया था, अपने सर पे भी लगा लिया। और अब हम करेंगे अपना फेशियल। सो सबसे पहले हम अपनी स्किन को थोड़ा सा क्लीन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ये सेंट इव्स का मैं यूज़ करती हूँ। आपको पता होगा, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि मैं 3-4 सालों से यही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिया है, ये जैसे क्लेंज़र टाइप होता है, ठीक है। एक्सफोलिएट भी करता है ये, और ये वाटर बेस है और ये बहुत ज़बरदस्त है स्पेशली ऑयली स्किन के लिए। और ये सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और आपकी स्किन को ना डैमेज नहीं करेगा। और इसमें कोई परफ्यूम नहीं है, कोई फ्रेगरेंस नहीं है, क्योंकि मेरी जो स्किन है ना वो बचपन से इरिटेट हो जाती है खुशबू से। मैं अपने फेस पे ज़्यादातर खुशबू वाली चीज़ें नहीं लगा सकती, उससे क्या होता है कि मुझे एलर्जी हो जाती है। तो इस वजह से फिर मुझे प्रोडक्ट्स जो है ना बड़े देखभाल के ही लेने पड़ते हैं। उसके साथ मैंने जी कॉटन ये पैड्स लिए हैं, ये मैं एक ही दफ़ा ले लेती हूँ और मेरा इतना टाइम गुजर जाता है। ये बहुत अच्छे रहते हैं। ये 80 के करीब हैं इस पैकेट के अंदर, जो तकरीबन 350 का मुझे मिला है। और एक दफ़ा जब मैं फेशियल करती हूँ ना, तो एटलीस्ट ये 2 यूज़ हो जाते हैं। एक मैं फेस पे कर लेती हूँ और एक मैं अपनी नेक पे कर लेती हूँ, तो बहुत आसानी हो जाती है। बस आपने ये जो आपका वाटर है वो आपने लगाना है इसके ऊपर और उससे स्किन को साफ़ कर लेना है। यकीन करें, ये 2 प्रोडक्ट हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। बहुत कोई स्पेशल मुझे फेशियल करना हो, उस सूरत में मैं कोई एक मास्क ले आती हूँ, मैं वो भी लगा लेती हूँ, उससे ज़रा स्किन डीप क्लीन हो जाती है। और उसके अलावा ये कि मैं कोई जैसे नोज़ पे अक्सर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए मैंने स्ट्रिप्स ली हुई हैं। बस बहुत जो स्पेशली मुझे करना होता है फेशियल, तो मैं ये 4 चीज़ें करती हूँ। अदरवाइज़ रूटीन में अगर करना होता है तो फिर मैं ये 2 चीज़ें करती हूँ एंड दैट इज़ इट। मेरा फेशियल बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। देखें, रमज़ान जैसे आ रहा है ना, तो हम एज़ अ हाउसवाइफ़ हम एक औरत भी हैं और हमने कहीं न कहीं आना-जाना भी है। जैसे घर में इफ़्तारियाँ होंगी, इसके अलावा हमें कहीं इफ़्तार पे जाना पड़ जाता है, या फिर हमें जैसे नंदें हमारी होती हैं उनके घर ईदियाँ देने समटाइम्स जाना पड़ जाता है। तो उस सूरत में हमें नीट एंड क्लीन और प्रेज़ेंटेबल रहना चाहिए, जिसके लिए हमारी स्किन को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे मैं दूसरा जो स्टेप कर रही हूँ वो ये भी सेंट इव्स का है। ये भी अगेन वही है कि इसमें पैराबेन नहीं है और इसके अलावा ये जो है ना टेस्टेड है और ऑयल फ्री है ये, ठीक है। तो इसलिए हम अपनी स्किन पे लगाएंगे, स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन है। वैसे मेरी इतनी कोई ख़ास ऑयली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही यूज़ करती हूँ। ये बड़ा अच्छा कोकोनट एंड कॉफ़ी फ्लेवर का है, इतनी अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है और मुझे इस कंपनी का बहुत पसंद है। स्क्रब मैं यही यूज़ करती हूँ। बस मैंने स्क्रबिंग करनी है और मैंने कोई स्टेप नहीं करना। 2 सिंपल स्टेप हैं, लेकिन हमारी स्किन प्रिपेयर हो जाएगी। अपनी स्किन से गैर ज़रूरी बाल हटा दें,
फेस पे रेज़र करते हैं तो रेज़र कर लें, वैक्सिंग करवानी है तो वैक्सिंग एक दफ़ा करवा लें, उसके बाद हम करवाएंगे चांद रात पे, ठीक है। और आईब्रोज़ अपने बनवा लें ताकि आप नीट एंड क्लीन रहें। तो मैं बात ये कर रही थी कि जैसे हमें नंदों के घर जाना पड़ जाता है ईद लेकर या किसी भी वजह से उनकी इफ़्तार करनी पड़ जाती है, उनके घर इफ़्तार पे जाना पड़ जाता है, नंदें होती हैं, देवर जेठ या कोई भी फैमिली मेम्बर है। देखिए ये रिश्ते होते हैं ना, ये बड़े प्यारे होते हैं और इनके साथ निभाना पड़ता है, आना जाना पड़ता है। क्लैशेस हर जगह होते हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, लेकिन फिर भी एक दुनियादारी के लिए हमें आना जाना पड़ता है। और जिसे कहते हैं कि जो बहनें होती हैं ना, उनको बड़ी आस होती है कि हमारे भाई आएँ और हम हमसे मिलें। बहनें किसी चीज़ की भूखी नहीं होती, लेकिन उनको बस ये होता है कि हमारे भाई आएँ हमसे मिलने। सो हम लोग भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे हस्बैंड जैसे ही आएंगे पाकिस्तान तो फिर हम लोग ज़रूर फैसलाबाद चक्कर लगाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखें मैंने स्क्रबिंग कर ली और स्किन बहुत प्यारी हो जाती है, नीट एंड क्लीन। स्क्रबिंग का मकसद ये होता है जितनी भी डेड स्किन होती है, क्लेंजिंग हमने सबसे पहले की, उससे सारी मैल कुचैल डर्ट हर चीज़ उतर जाता है, ठीक है, चिकनाई उतर जाती है। उसके बाद हमने स्क्रबिंग की। स्क्रबिंग से जितनी भी डेड स्किन होती है, ब्लैक हेड्स होते हैं, छाइयाँ होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो ये फ्रीक्वेंटली किया करें। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने हाथों पे स्क्रब यूज़ करना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आपने डिफरेंट स्क्रब यूज़ करना है, आपने जो फेस पे लगाया है वही हाथों पे लगा लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने हाथों पाँव के लिए अलग लेना है तो वो भी मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है, आप वो भी ले सकते हैं। किसी भी ब्रांड का ले लें, हॉलीवुड का आता है, डर्माकोस का आता है, फिर इसके अलावा रिवाज का आता है शायद, और इस तरह मल्टीपल विंसे का आता है। आप कोई भी ले लें, मकसद ये होता है कि स्किन को साफ़ करना है। और इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जब स्किन के साथ रगड़े जाते हैं तो वो स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, डेड स्किन को उतारने में मदद देते हैं। हाथों को भी मैंने कर लिया। ये इतना अच्छा है ऑर्गेनिक ब्लूम का, मुझे इतना पसंद है ना, इसको खाने का मेरा दिल करता है। ये शुगर वाला है स्क्रब और ये स्किन में जाके डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है और बड़ा अच्छा हो जाता है। सो ये मैंने अपने हाथों में कर लिया, चाहूँ तो मैं पाँव पे भी कर सकती हूँ। उसके बाद हम करेंगे अपने दांत साफ़ अच्छे से। मेरे लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी इसके साथ दांत जो है साफ़ करती हूँ। ये वैसे तो इंडिया का है, मेरे हस्बैंड दुबई से लेके आए थे, लेकिन ये इतनी अच्छी चीज़ है ना। अगर आपके पास ये नहीं है तो उसका भी मैं आपको हल बताती हूँ। ये जिस तरह दातुन नहीं होता था, जिसको सक भी लोग कहते हैं, दातुन कहते थे, मेरी अम्मी करती हैं, हमेशा से मेरी अम्मी दातुन बहुत करती हैं। तो ये वो पाउडर बनाया हुआ है, साथ में लौंग का पाउडर है, मल्टीपल चीज़ें हैं जो दांत के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। तो ये मैं हफ्ते में एक दफ़ा करती हूँ। ऐसे जो चीज़ें होती हैं ना, डेली बेसिस पे नहीं करना चाहिए। जो एनेमल होता है ना दांतों का, वो उतरने के चांसेस हो सकते हैं। तो मैं हफ्ते में एक दफ़ा इससे करती हूँ। अच्छा, अगर आपके पास ये नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास तो नहीं है होगा, तो आपने क्या करना है, हफ्ते में 2 दफ़ा सोडा लेकर, मीठा सोडा जो होता है ना, जिससे मैं अक्सर सफाई भी करती हूँ, देखें वो कहाँ कहाँ काम आता है, मैं उसको उसके कितने ही आपको फ़ायदे बताऊँगी। अच्छा, मीठा सोडा जो हम चनों को लगाते हैं वो आपने लेना है अपने हाथ में, और इसी तरह ब्रश के ऊपर लगा के आपने अपने सारे दांतों के ऊपर लगा लेना है, ठीक है। 2 मिनट आपने स्टे करना है और उसके बाद दांतों को रगड़ना है। डेली बेसिस पे नहीं करना, आपके दांत गिर जाएंगे, ठीक है, मतलब नुकसान हो सकता है ना। तो आपने क्या करना है, हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। आपके दांत इतने साफ़ हो जाते हैं, कभी नमक से कर लिया करें, कभी सोडे से कर लिया करें, बहुत अच्छे दांत हो जाते हैं। ये जब मैं नहीं यूज़ करती थी ना, तो तब मैं सोडा यूज़ करती थी, तो दांत बहुत अच्छे साफ़ हो जाते थे। अच्छे से अपने दांत जहाँ जहाँ जैसे जैसे पोजीशन में लगे हुए आपने साफ़ करने हैं, 2 मिनट स्टे दे दें, उसके बाद दांत साफ़ करें। इवन आप सिंपल टूथपेस्ट को भी 2 मिनट स्टे देंगे ना, तो आपके दांत बहुत अच्छे हो जाएंगे। खैर, मैंने तो अपने दांतों की बड़ी अच्छी सफाई कर ली, अच्छे से हर जगह। उसके बाद ये टीथ रबर है, ये ज़रूरी नहीं है आपके पास हो, वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। जिन लोगों के मुंह से बहुत स्मेल आती है, या सॉरी, टीथ रबर नहीं है, ये टंग रबर है। जिनकी ज़ुबान पे अक्सर कुछ ना कुछ लग जाता है, या अक्सर बच्चों के भी लग जाता है, दूध पीते बच्चों के, तो उनके तो करना मुश्किल है, उनकी एक अलग टूल होता है। लेकिन खैर, अगर आपके मुंह से बहुत स्मेल आती है तो अपनी कोशिश करें कि ज़ुबान को भी साफ़ कर लिया करें। ये मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था शायद दराज से या टीमू से, आई डोंट नो, लेकिन ये मिल जाता है, आप दराज पे चेक कर सकते हैं। तो हमारा ये काम भी हो गया। बाकी रूटीन पे दांत साफ़ तो हमारे होते ही हैं। उसके बाद आजकल मैंने ये डव सोप जो है वो शुरू किया हुआ है, क्योंकि मेरी स्किन, मैंने जैसे बताया, बहुत सेंसिटिव है। पिछले दिनों एलर्जी हो गई थी, तो मुझे डॉक्टर ने
रिकमेंड किया था कि आप वाइट वाला, उन्होंने इवन पिंक वाला भी मुझे रिकमेंड नहीं किया, उन्होंने कहा वाइट वाला आप डव सोप यूज़ कर सकती हैं बस, और आप हर तरह का फेस वॉश वगैरह छोड़ दें, तो ये मैंने तब से छोड़ा हुआ है। उसके बाद नहाने के लिए आजकल मैं ना ये लाइफ बॉय ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। ये इतना ज़बरदस्त है ना, यकीन करें मैं समझती थी लाइफ बॉय जो शैम्पू है ना बड़ा घटिया होता है, लेकिन यकीन करें एक दफ़ा मैं ले आई इसलिए कि बच्चे बड़े यूज़ कर रहे थे, तो बच्चे पानी बहुत वेस्ट करते हैं शैम्पू, तो मैं ना इसको सस्ता समझ के ले आई कि चलें बच्चों के लिए ना मैं ये यूज़ करती हूँ। लेकिन मैंने भी इसको यूज़ किया और बाल इतने प्यारे हो गए, कोई फ़र्क नहीं है आप हेड एंड शोल्डर यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई भी ट्रेसमे का कर रहे हैं, यकीन करें कि इसका भी सेम ही रिज़ल्ट था। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी था, तो मैं अब यही लेके आई हूँ इसकी बड़ी बॉटल। उसके बाद जी मैं कभी कभी अपने बालों के लिए, अपने बालों की केयर के लिए ये हेयर मास्क अप्लाई कर लेती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त है, एक ट्रेसमे का है और एक ऑर्गेनिक ब्लूम का है। इनसे आप इनकी प्राइस रीज़नेबल है और काम यकीन करें ये बिल्कुल ट्रेसमे जैसा करता है। 300-400 रुपया ये ट्रेसमे से कम है, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। आप 10 दिन बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों पे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसकी ज़रूरत ही हो, अगर आपके बाल ठीक हैं, जैसे अगर आप लाहौर में रहते हैं तो लाहौर का पानी काफ़ी अच्छा बालों के लिए, तो बाल अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फैसलाबाद में रहते हैं तो फिर आप ये मास्क यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बाल कलर्ड हैं, बहुत रफ़ हैं, ड्राई हैं, डैमेज हैं, बहुत हेयर स्ट्रेटनिंग करती हैं, तो फिर लाजमी तौर पर 10 दिन बाद ये ज़रूर लगा लिया करें। और ये जो डव का इंटेंस रिपेयर कंडीशनर है ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपके बाल बहुत डैमेज हैं, कलर्ड हैं, फिर तो लाजमी आप हर वॉश के बाद ये लगाएं। और ड्राई हैं, अगर आपके बाल फ्रीज़ी बहुत ज़्यादा हैं तो फिर ये लगाएं। अगर आपके बाल नॉर्मल हैं मेरी तरह तो कभी कभी आप लगा सकते हैं। मैं ये सिर्फ तब लगाती हूँ जब मैंने हेयर स्टाइलिंग करनी हो, शादियों पे जाना हो, लगातार स्ट्रेटनिंग हो रही हो या हेयर वॉश हो रहा हो, उस सूरत में मैं लगाती हूँ। मैं नहीं लगाती क्योंकि हमारे यहाँ का अल्लाह का शुक्र है कि पानी अच्छा है। पिछले घर का पानी इतना अच्छा नहीं था, सो वहाँ पर मैं कंडीशनिंग कभी कभी कर लिया करती थी। लेकिन अब जब से इस घर में आए हैं मुझे सच ज़रूरत पड़ी ही नहीं कंडीशनर की। अल्हम्दुलिल्लाह पानी बहुत अच्छा है और बाल बहुत अच्छे हैं। आपने बाद का रिजल्ट तो देख ही लिया होगा, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल वीडियो साथ ही बनाई है। तो जैसे ही मैंने अपनी स्किन केयर की है और मैंने अपना कपड़े शपड़े पहने हैं नहा के, तो ये मेरे बालों की कंडीशन है। बालों का आप शाइन चेक करें, टेक्सचर बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, बड़े अच्छे सिल्की से हो गए हैं। आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं। मैंने ऑयलिंग की थी, ऑयल जो है वो मैंने अपना रूटीन का जो मैं खुद बनाती हूँ मैंने वही लगाया था और मैं वही लगाती हूँ, ठीक है। तो वो मैंने लगाया, उसके बाद मैंने शावर ले लिया। मास्क वगैरह आज अप्लाई नहीं किया, सिंपल सा मैंने बस शैम्पू किया है और बालों को, क्योंकि मेरे बाल वैसे भी ऑयली हैं, मास्क से ना फिर बहुत ज़्यादा फिर ऑयल आ जाता है बालों में, तो इस वजह से मैं नहीं लगाती। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी या फिर थोड़ी मोटिवेशनल रही होगी कि भाई घर के कामों से निकल के खुद पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, थोड़ा सा अच्छा लग लिया जाए। हम लोग मासियाँ बनी हुई हैं, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अपनी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दें। सो आज की वीडियो एक सिर्फ मोटिवेशन थी। आप सबको पता है मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, सबको पता है कौन सी चीज़ चेहरे पे लगाते हैं उसका क्या रिजल्ट होता है। मेरी जितनी भी फॉलोअर्स हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, सब जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि समझदार हैं। लेकिन हम लोग समटाइम्स अपने आप को निगलेक्ट कर देते हैं। और आप के लिए मैंने वीडियो इसीलिए ये शेयर की है ताकि आप लोगों को थोड़ी वो आप उस चीज़ से निकलें और मुझे देख के आप थोड़ी सी मोटिवेट हुए और ख़ुद भी अच्छा लगें, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को भी अच्छा लगाएं ताकि वो भी खुश हों आपको देख के। मेरे बच्चों ने तो कह दी मम्मा आप आज कहीं जा रही है तो जब भी मैं कुछ अच्छे कपड़े पहन लेती हूँ या कोई तैयार श्यार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे डेली ऑलमोस्ट डेली रूटीन में वीडियोस वगैरह बनाने के लिए रेडी होना पड़ता है, थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल, तो मेरे बच्चे फ़ौरन कहते हैं मम्मा आप कहीं जा रही है तो ऐसा नहीं होता। हमने खुद तैयार होना है, खुद को अच्छा लगना है ताकि हम थोड़े फ्रेश लगें, थोड़ा अच्छा फील करते हैं। यकीन करें कि मेरी एनर्जी ही अलग हो जाती है कि जब मैं खुद को लग रही होती हूँ ना अच्छी, मुझे लग रहा होता है कि मैं बड़ी प्यारी लग रही हूँ या मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं, तो खुद को ही जैसे एक अच्छी वाइब आना शुरू हो जाती है। तो अगर किसी के लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने लिए रेडी हो। This is it. This is all about today's video. Thank you so much for watching this video. Take care. Allah Hafiz.